हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। सनातन धर्म में भाद्रपद पूर्णिमा का खास महत्व है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। साथ ही पितरों का श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से अश्विन माह की शुरुआत होती है। इस महीने में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष मनाया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि धार्मिक मत है कि भाद्र पूर्णिमा के इस दिन पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को कौन सी पुण्य फल की प्राप्ति होती है, संकटों से मुक्ति मिलती है, साथ ही साधक पर पितरों की कृपा बरसती रहती है, सदैव बनी रहती है। इसके लिए भाद्रपद पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा समेत पवित्र नदियों के स्थान पर डुबकी लगाते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं और इसके बाद जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। साथ ही पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया करते हैं। तो आइए जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और ग्रहण के दौरान हमें कौन सी सावधानियां जो है बरतनी चाहिए, पूजा का समय क्या है। आज के दिन हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, चंद्रोदय का समय क्या है, तो संपूर्ण जानकारी दूंगी आपको, लेकिन बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो धार्मिक ज्योतिषियों के मत के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा यानी कि 7 सितंबर को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और उसी दिन है पूर्णिमा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसके लिए सूतक भी मान्य होगा। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सूतक भारतीय समय के अनुसार दोपहर को 12:57 पर शुरू होगा। वही चंद्र ग्रहण का समय है। चंद्र ग्रहण में जब चंद्र में ग्रहण लगेगा तो रात का 9 बजे का समय रहेगा। 9:58 पर यह शुरू होगा। वही देर रात 1:26 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा की शुरुआत 7 सितंबर को देर रात 1:41 पर होगी। ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से होगी। वहीं 7 सितंबर को देर रात 11:38 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। इस प्रकार 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा मनाई जाएगी। भाद्रपद पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय 6:26 का रहने वाला है। और यदि हम सभी ज्योतिषियों की माने, ज्योतिषीय जो हमारे वैदिक पंचांग को देखते हैं, तो पूर्णिमा पर सुकर्मा और शिववास योग का सहयोग भी बन रहा है। इसके साथ ही सतमिषा और पूर्वाभद्रापक का निर्माण भी हो रहा है। ये सहयोग होते हैं, ये जो निर्माण होते हैं, ये ज्योतिषियों के अनुसार इनके सुकर्मा और शिववास सहयोग बन रहे होते हैं। इन योग में स्नान, ध्यान और गुरु की पूजा करने से साधक को शुभता का वरदान मिलेगा। अब बात करते हैं पंचांग के अनुसार। सूर्योदय होगा सुबह 6:02 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:36 पर, चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 6:26 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है सुबह 4:31 से लेकर के 5:16 तक। विजय मुहूर्त रहने वाला है दोपहर को 2:24 से लेकर के 3:15 तक। और गोधूली बेला का शुभ मुहूर्त रहने वाला है शाम को 6:36 से लेकर के 6:59 तक, मतलब 1 मिनट कम 7 तक। निशीता मुहूर्त रहेगा रात्रि को 11:56 से लेकर के 12:42 तक। इन शुभ कर्मों में आप जो है अपने काम कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब सूतक काल का समय रहेगा तो सूतक काल 10 घंटे पहले से लग जाती है। तो 10 घंटे पहले हमें हमारे घरों में सब जगह अशुद्धि का वास हो जाता है। तो इसके बीच में आप सभी को सुबह अगर सत्यनारायण भगवान की आप पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके पहले आप सुबह सारे सब मुहूर्तों में जितने जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पितरों के निमित्त यदि पिंडदान, तर्पण जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लें। और रात के समय, शाम का अगर जैसे कि मैं बात करूं तो शाम के समय आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि पहले से सूतक आ जाएगी। और इस टाइप में हम इस समय में ये जो अशुभ कार्य होता है करना कुछ भी, तो इस समय में कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि ग्रहण लग रहे हैं, इसमें नक्षत्र खराब होते हैं, आपके भगवान के यहाँ जो भी है पर्दा लगा दें। मंदिरों इत्यादियों में सब जगह पर्दा लग जाता है। ये शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों की बात है। इसलिए आपको पहले से ही पूर्णिमा तिथि में अगर आप भगवान सत्यनारायण की पूजा करवा रहे हैं तो सुबह करवा लें, आप जल्दी से करवा लें। और इससे पहले कि 10 घंटे पहले का जो मैंने आपको बताया जो अशुभ काल लग जाए उससे पहले आप करा लें।
अच्छा, हिंदू पंचांग के अनुसार इस भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का सहयोग बन रहा है। ऐसे में आपको कुछ उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी और धन योग के लाभ भी होंगे। तो बता दूं मैं, शास्त्रों में भाद्रपद यानी भादो मास की पूर्णिमा विशेष महत्व रखती है। यह दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। आज के दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवानी चाहिए और पूर्णिमा तिथि जो है भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा 6 सितंबर को देर रात को 1:41 पर शुरू होगी, जबकि समापन 7 सितंबर को हो जाएगा और 11:38 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए पूर्णिमा का व्रत 7 सितंबर 2025 को किया जाएगा और शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा पर सत्यनारायण का व्रत कथा भी आप करवाना चाहें और दान करवाना चाहें तो कर सकते हैं। ये बहुत ही अत्यंत शुभकारी मंगलदायी माना जाता है। ऐसे में भाद्रपद पूर्णिमा की रात कौन कौन से उपाय आपको करने से धन दौलत और सुख समृद्धि का आपके घर में वास होता है, तो चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्णिमा तिथि पर दान का क्या करना चाहिए जिससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा की रात में दान का संकल्प लें या फिर पहले सुबह ही ले लें। अगले दिन जरूरतमंदों को भोजन कराएं, वस्त्र का अनाज का दान करें। यह दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, इससे आपके पितृदेव भी खुश होते हैं। आप चाहें तो आप अपने पितरों के निमित्त भी दान कर सकते हैं संकल्प करा के, और श्रीहरि की कृपा घर पर आपके हमेशा बनी रहती। साथ ही साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी, अन्नपूर्णा देवी, इन सब में आपके घर में कभी भी कोई कमी नहीं आने देती। धन की देवी लक्ष्मी माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं, इससे धन आता है। माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। अगर अन्न का दान करते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि और अन्न धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो आपके यहाँ ये कृपा हमेशा माँ भगवती बनाए रहती हैं। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो है तुलसी पूजन की। तो पूर्णिमा की रात में तुलसी के पौधे के पास या घी का दीपक जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन इस बार ग्रहण लग रहा है, इसलिए आपको कोई भी पूजा पाठ शाम के समय नहीं करनी, न दिया जलाना है। भगवान के पास भी आपको पर्दा लगा के रखना है, भगवान को ढक के रखना है। लेकिन आप सुबह के समय जो आप करेंगे पूजा पाठ, उसी समय आप दिया जला लें। आप चाहें तो दीपदान कर लें। दीपदान भी आपको शाम को नहीं करनी है, क्योंकि पूर्णिमा पर हम शाम को दीपदान करते हैं, तो वो सुबह टाइम आप कर लें। इससे आपको व्रत भी खंडित नहीं होगा और आप सुबह अपना दीपदान कर लेंगे, माँ तुलसी की पूजा कर लेंगे। क्योंकि इस समय आपको चंद्र ग्रहण के दौरान आपको ऐसी कोई भी काम नहीं करना जो नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का साथ ही साथ व्रत है वो लोग भी सुबह से लेकर के जल्दी से अपना खाना पीना जो भी है जल्दी से निपटा लें, और व्रत है तो व्रत में पहले एक दिन पहले जल्दी से फलाहार कर लें सुबह टाइम पूजा पाठ करके, ताकि रात में जब चंद्र ग्रहण लगे उसके पहले आप इन सभी चीज़ों से कार्यों से निवृत्त हो जाएं। अच्छा, इसके बाद तुलसी में आप सुबह टाइम पूजा कर लें तो शाम को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब व्रत कथा, जो सत्यनारायण की व्रत कथा करते हैं, तो आप चाहें तो किसी पंडित को बुला के आप करवाना चाहें तो सुबह कर लें, या फिर आप खुद स्वयं से पढ़ते हैं तो खुद स्वयं कर लें। ऐसे में भाद्रपद पूर्णिमा की रात में सत्यनारायण भगवान की कथा पाठ करने से शुभ परिणाम मिलते हैं। ये अन्य पूर्णिमा की बात कर रही मैं, आज के दिन नहीं करिएगा, क्योंकि आज के दिन लग रहा है चंद्र ग्रहण। तो सुबह टाइम आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कथा पूर्ण होने पर प्रसाद का वितरण अवश्य करें, इससे भगवान सत्यनारायण की कृपा आप सभी पर, परिवार पर आपकी बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है, और धन की देवी माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं। भगवान श्रीमन नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा, भादो पूर्णिमा की रात पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। वैसे पूर्णिमा पर इस बार चंद्र ग्रहण है तो ना करें, लेकिन हमेशा आपको करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और यह उपाय पितृदोष के निवारण हेतु सहायक होता है और जीवन में सफलता दिलाता है। आपके यहाँ अगर पितृदेव की दिक्कत है तो आप ये हमेशा करें, हर शनिवार को करें, हर रोज़ पीपल देव के यहाँ आप शाम के टाइम वृक्ष में आप या सुबह टाइम घी का दीपक जलाएं, पूजा करें तो दिक्कत नहीं होती है। इससे धन धान्य की सभी प्रकार की जो भी दिक्कतें हैं सभी दूर होती हैं, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, सिर्फ बुधवार के दिन छोड़ करके। भाद्रपद यानी भादों मास का महीना, पूर्णिमा की रात में माता लक्ष्मी की उपासना विशेष फलदायी होती है। ऐसे में पूजन के साथ
पूजन के समय लाल वस्त्र धारण करें और देवी माँ को लाल फूल, कमल और खीर का भोग जरूर से लगाइएगा। इससे धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और घर में समृद्धि आती है, सुख समृद्धि का हमेशा वास बना रहता है। भाद्रपद पूर्णिमा की रात में चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए और शुभ फल की प्राप्ति होती है, बहुत ही मंगलदायी माना जाता है। इसके लिए आपको आज के दिन, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो आपको किसी बर्तन में पानी में रख करके उसमें या फिर चांदी के पात्र में जल, दूध, चावल और चीनी मिला करके अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक शांति आपको मिलती है। आज के दिन आपको चंद्रदेव के दर्शन तो नहीं करना है, लेकिन आप अगर इस तरह से पूजा करती हैं, किसी भी थाली में, टप में, बर्तन में आप पानी भरें या दूध डाल के फिर उसमें पूजा करके अर्घ्य दें, उसकी परिक्रमा करें, पूजन कर लें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आपका कोई व्रत का संकल्प भी नहीं टूटेगा और आपकी पूजा भी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भगवान को जो भी भोग की वस्तुएं आप अर्पित करना चाहते हैं तो वो अर्पित ज़रूर करें, लेकिन उन सब में तुलसी दल डाल दें। भगवान को तुलसी दल डाल करके छिपा के रखें, पर्दा कर दें। जो भी आपके घर में खाने पीने की सामग्री हैं, जो अन्य वस्तुएं हैं, उन सब में तुलसी दल डाल के रखें, है ना। और आप चाहें तो प्रेग्नेंट लेडी हैं जिनके यहाँ जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए, उन औरतों के लिए भी छुरी, चाकू, कैंची या फिर सुई इत्यादि से काम नहीं करना चाहिए, काटने पीटने का काम नहीं करना चाहिए। जो गर्भवती महिला है उनको घर के अंदर रहना चाहिए। आपको 9 से लेकर के 12:30-1 बजे तक, जब तक जो ग्रहण का समय है, उस समय तक आपके लिए बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, इसलिए उनके लिए इन सब चीज़ों से बचाव करना चाहिए। एक बार फिर से सुन लें, लेकिन चंद्र ग्रहण 2025 में सूतक काल मान्य है और इसका समय रहेगा इस प्रकार है। सूतक काल का समय देखो 7 सितंबर को 12:57 पर ये शुरू होगा और 1:30 बजे तक रहने वाला, इसलिए इस बीच में बिल्कुल भी ना निकलें आप लोग। और चंद्रमा की चांदनी में आपको नहीं निकलना चाहिए, घर के बाहर ना रहें, अपने टाइम से अपने घर में आ जाएं। इस तरह से आपको बचाव करने हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, नुकीली, पहनी, धारदार चीज़ों का आपको इस समय की अवधि में बीच में इस्तेमाल नहीं करना है ना, बाहर ना निकलें। अब बात करेंगे कि ये भारत पर इसका असर होगा या नहीं होगा चंद्र ग्रहण का। तो देखो, यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, इसलिए आगामी चंद्र ग्रहण सूतक काल का दोपहर को समय 12:57 पर शुरू होने वाला है। इसलिए 12 बजे के पहले आप पूजा पाठ, धर्म कर्म, जो भी जब तब व्रत करना चाहते हैं कर लें। उसके बाद खाना पीना खा लें पहले, बीच में। उसके बाद 8 या 9 घंटे पहले से जब सूतक काल शुरू होता है तो उसमें शुभ कार्य नहीं करते। उस अवधि में आप फटाफट से भगवान को अपने पर्दे में करें, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं कहाँ दिखाई देगा। तो देखो, यह चंद्र ग्रहण भारत के अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकेगा। अब बात करेंगे कि इसमें क्या नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि कोई गर्भवती औरतें हैं तो उसमें क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रहण और सूतक काल में कुछ कार्य ऐसे वर्जित माने जाते हैं, जैसे मंदिरों के कपाट बंद किए जाते हैं, पूजा अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते। हाँ, मंत्र जाप खूब किए जाता है। आज के दिन आप चाहें तो भगवान नारायण का मंत्र जाप करते हैं, राधा कृष्ण का करते हैं तो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा महादेव की आराधना करते हैं, जो उनके मंत्र जाप कर सकते हैं। जो बीमार है तो महामृत्युंजय जाप का पाठ कर सकते हैं, रुद्रदेव का जाप का पाठ कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, और दुर्गा सप्तशती का मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। पाठ करें दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का, और जो भी ओम हनुमते नमः का पाठ कर सकते हैं आप, हनुमान जी का। और जो भी आप लोग अपने इष्ट देव का जो पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, इस समय वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना चाहिए, बहुत ही फलदायक होता है। आज के दिन बुजुर्गों को और बच्चों को, विशेष करके गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सावधानी रखनी चाहिए कि आपका समय पहले आने वाला है, अगर जैसे ये सूतक काल का, तो उससे पहले आप अपने बाहर हैं कहीं तो पहले आप अपने घर में आ जाएं। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इससे विशेष सावधानी रखें। इन लोगों को घर से बाहर जाने से परहेज करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीले औजारों का प्रयोग नहीं करना है, जैसे सब्जी काटना, मैंने आपको बताया ना, तवे पर छोंक लगाना, खाना पकाना, है ना,
कड़ाही, तवे पर छौंक इत्यादि इन सब चीज़ों से, कार्यों से आपको बचना चाहिए। अब बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखो, मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या और धनु राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण शुभ साबित हो सकता है। इन लोगों को आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, साथ ही वाहन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वहीं पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन में सुखमय होगा आपका, और साथ ही आय के नए नए माध्यम भी बनेंगे, नए नए स्रोत खुलेंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अब बात करते हैं मिथुन, कर्क, सिंह, तुला और वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों को। ये हानिकारक साबित हो सकता है। इस बीच आपकी सेहत खराब हो सकती है, साथ ही दुर्घटना के योग बन रहे हैं, साथ ही इस दौरान धन हानि हो सकती है। वही मानसिक तनाव हो सकता है, और इसके साथ ही नौकरी पेशा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप बहुत ही समझदारी से, सूझबूझ के साथ जो भी कार्य करना चाहते हैं करें। इस दौरान आप चाहें तो आप अपने घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के समय साथ व्यतीत करें समय, और भगवान के मंत्रों का जाप ज़्यादा करें। भगवान शिव के जो भी पूजा कर सकते हैं, रुद्र अभिषेक कर सकते हैं तो करें, करवाएं। उनके भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। श्रीमन नारायण का जो भी आप मंत्र जाप करते हैं उनको कर सकते हैं। भगवान विष्णु के जो भी भक्ति करते हैं उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। नहीं तो भगवान शिव के, माता पार्वती के, भगवान गणेश के जो भी मंत्र जाप आप करते हैं तो इनके साधना में आप बिल्कुल लग जाइए। इससे आपको ये जो समय है जो जल्दी से कट जाएगा, और थोड़ा सा ये आपको दुर्घटना का जो संकेत दे रहा है, इससे आपका बचाव होगा। इन मंत्रों के जाप से, इन पाठ के जाप से आप बहुत हद तक बच जाएंगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको भगवान की शरण लेनी चाहिए, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो लोग लक्ष्मी पाना चाहते हैं, धन की अपेक्षा करते हैं, धन चाहिए, तो वो लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यह चंद्र ग्रहण हिंदू धर्म में बहुत ही अशुभ अवधि माना जाता है, जिसमें शुभ मांगलिक कार्य करने से आपको बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। इसके परिणाम अच्छे नहीं होते, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोग भी इन सभी चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, सेफ्टी से रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।